यम A1 ई लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग देखेंगे आज दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का इसके फार्मूला देख लेते हैं, कैसे आपसे पूछा जाता है और एक नंबर का क्वेश्चन भी इस पर कैसे पूछा जाता है, ठीक ना। देखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया गया यहाँ पे है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं? जैसे रैखिक समीकरण जो होता है आपका है, या इसका मानक समीकरण क्या होता है, तो ax + by + c = 0 होता है, ठीक ना। जो मानक समीकरण होता है रैखिक समीकरण का, ax + by + c = 0 होता है। लेकिन यहाँ लिखा गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। युग्म मतलब हो जाएगा आपका पेयर हो जाएगा, जोड़ा हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि माना दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है, a1x + b1y + c1 = 0 तथा हो जाएगा a2x + b2y + c2 = 0, ठीक ना। ये आपके दो चर वाले आपके रैखिक समीकरण हो जाएंगे। इन्हें हम दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म भी कहा जाता है। इसी का नाम रैखिक निकाय भी कहा जाता है। इसी का नाम क्या हम लोग बोलते हैं? रैखिक समीकरण का निकाय भी कहा जाता है इसको। तो आप कह सकते हैं इनको रैखिक समीकरण का निकाय भी कहा जाता है, ठीक ना। तो इनको हम कैसे मान निकालते हैं, ये फार्मूला दिखेगा। कैसे हम लोग चेक करते हैं इनको, तो बोलेंगे आप अनुपातों की तुलना, ये आपको याद करना है, आपसे एक नंबर में पूछा जाता है। फिर आलेखी निरूपण, कब आलेख बनेगा और कब नहीं बनेगा ये जान लेते हैं। फिर इसके बाद बीजगणितीय व्याख्या पे, इसका कब हल होगा कब हल नहीं होगा, इनको जान लेते हैं भाई, ठीक ना। और संगत असंगत भी जाना जाता है फिलहाल। तो जैसे आपका यदि इनका तुलना किया जाए, अगर a1/a2, ठीक ना, b1/b2 के अगर बराबर इसका मान नहीं आता है, डज नॉट इक्वल टू, बोलेंगे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका आलेख बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इस दशा में यदि ये आपके बराबर नहीं है, तो इनके जब आलेख बनाया जाएगा तो ये क्या करते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी जब रेखा खींचेंगे तो वह एक दूसरे को क्या करेंगी, काटेंगी, एक दूसरे को काटेंगी। इस दशा में बीजगणितीय जब व्याख्या में हम लोग आते हैं तो इसका केवल एक हल होता है, ठीक ना। एक और केवल एक ही हल होगा, एक और केवल एक ही हल होता है, ठीक ना। अर्थात कह सकते हैं अद्वितीय होता है, ये पहली शर्त हो जाएगी। दूसरी दशा में यदि हम लोग आ जाते हैं, तीनों मान या तीनों अनुपात कह सकते हैं बराबर है, अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यदि ऐसी दशा पाई जाती है रैखिक समीकरण में, तो इसका हम लोग कह सकते हैं ये कैसी रेखाएं होती हैं आलेखी निरूपण में, ये समपाती रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं? तो आप बोलेंगे समपाती रेखाएं। मतलब जब आप आलेख इसका खींचेंगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे पे से ही होके जाएंगी, और इस दशा में इनकी बीजगणितीय व्याख्या में आ जाएंगे आप। तो इनका जब आप हल करेंगे तो बीजगणितीय रूप में इसका अनंत मान आता है। कितना हल होता है? अनंत, अनंत हल होता है भाई। एक दशा इसका और बचता है, नंबर 3, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 हो, बराबर नहीं हो किसके, c1/c2 के, तो इस दशा में ये रेखाएं जो होती हैं जब आलेखी निरूपण करेंगे आप, तो ये रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। क्या होती हैं? समांतर। मतलब एक लाइन खींचा जाएगा तो उसी के कुछ दूरी पर दूसरी भी रेखा जाएगी, और दोनों रेखाओं के बीच की दूरी आपस में क्या रहेगी, बराबर रहेगी। बीजगणितीय व्याख्या में जब आएंगे तो इसका अगर ये बराबर नहीं होता है, इसका कोई भी हल नहीं होता है, कोई भी हल नहीं होता है, ठीक ना। ऐसे ही हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि a1x + b1y + c1 बराबर 0, जो हमने माना हुआ क्वेश्चन में वही पूछा आपसे एक बार। और a2x + b2y + c2 बराबर 0 कह रहे हैं कि इसका बताइए कोई हल न होने का प्रतिबंध, कोई हल न होने का प्रतिबंध बताइए। यदि ये सारणी आपको याद रहती है तो आप देख के बता सकते हैं भाई, है ना। कोई हल कब नहीं होगा तो मैंने आपको अभी बताया है।
कोई हल कब नहीं होगा? जब A1/A2 बराबर B1/B2 हो और किसके बराबर नहीं हो, तो आप बोलेंगे C1/C2 के। ठीक ना? इस प्रकार से ये आपका सही हो जाएगा। बहुविकल्पी में ऐसे आपसे पूछ सकता है। ठीक ना? एक इसका क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं, जैसे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, कह रहे हैं कि ए का मान बताना है भैया आपको। ए का मान बताना है कब? जब ax + 2y = 2 हो तथा 8x + ay = 4। कह रहे हैं कि इसके के अपरिमित रूप से अनेक हल हों। के अपरिमित ना रूप से कितने हल होने चाहिए? तो आप कहेंगे अनेक हल। सवाल में दिया गया है, ऐसे दशा में यदि अनेक हल होते हैं तो ए का मान बताना है। तो अनेक हल कब होते हैं, अर्थात अनंत हल कब होते हैं? जब तीनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक ना? अनेक हल कहा जाए चाहे अनंत कहा जाए, ऐसा कब होगा? जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो। तो इस दशा में इसका मान बताना है भी। तो यहाँ से आप इनको कर लेंगे सोल्यूशन में। ax + 2y, इसको पक्षांतर कर लेते हैं, -2 बराबर 0। तुलना करेंगे a1x + b1y + c1 बराबर 0 से ना। बोलेंगे क्या? तुलना करने पर। तो हो जाएगा आपके पास कितना है? तो a1 का मान a हो जाएगा भाई, b1 का मान कितना? 2, और c1 का मान आपके पास कितना हो जाएगा? -2। तथा अब दूसरी रेखा हो जाएगी 8x + ay है। ay है आपके पास, हाँ ay ही है ना। ay -4 बराबर 0। इसकी तुलना किससे करेंगे? तो दूसरी रेखा से तुलना करेंगे आप। बोलेंगे a2x + b2y + c2 बराबर 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर। अब देखिएगा हो जाएगा a2 बराबर 8, b2 बराबर a और c2 बराबर भाई -4। तो अब कह रहा है कि अनेक हल, तो अनेक हल होने की शर्त यानी अनंत हल। तो क्या बताया था हमने? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जो दूसरी शर्त है ये आपको याद होनी चाहिए भाई, है ना। तो A1 का मान यहाँ पे कितना आपके पास है सवाल में? तो बोलेंगे आप A2 का मान कितना है? तो बोलेंगे 8, B1 का मान कितना यहाँ पे है? आपके पास 2 है, 2 है, B2 का मान यहाँ भी A है, और C1/C2 तो बोलेंगे -2/-4। अब देखिए एक प्रकार से अनुपात हो गया। तो किसी को भी आप ले सकते हैं, पहले और तीसरे को ले लिया हमने यहाँ पे, तो हो जाएगा a/8 -2/-4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4। तो a बराबर तिरछे गुणा कर देंगे तो 8/2, अर्थात कितना आ जाएगा a का मान? तो a का मान कितना आ जाएगा भाई? 4 आ जाएगा। यहाँ से भी आप हल करिएगा तब भी वही आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 4 ही आएगा। अगर कह लेते हैं आप इसको हल करना चाहते हैं तो 2/a बराबर -2/-4, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, अर्थात a बराबर 4। यानी चाहे आप पहले और तीसरा का मान लेके आप हल करिए, चाहे सेकंड वाला और थर्ड वाला लेके हल करिए, दोनों ओर से मान a का क्या आएगा? इक्वल ही आएगा। ठीक ना? तो इस प्रकार से इसको यहाँ से आप इनको याद करिएगा फार्मूला को। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।